दोस्तों अगर कोई दुकानदार 20% प्रॉफिट की जगह 15% प्रॉफिट पर अपना कोई प्रोडक्ट आपको बेचता है तो उसको 500 रुपये कम मिलते हैं। तो हम लोग उस प्रोडक्ट का क्रय मूल्य कैसे निकालें? या फिर कोई दुकानदार 18% हानि की जगह 12% प्रॉफिट पर उसको प्रोडक्ट को अपने बेचता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग उस वस्तु का या उस प्रोडक्ट का क्रय मूल्य कैसे निकालें? तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं दोस्तों, और कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स हम लोग दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी मैं ट्रिक दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों बिल्कुल भी देर ना करते हुए दोस्तों आज के वीडियो में शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके क्लासेस में। मैं योगेश आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक और वीडियो दोस्तों, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों। तो बिल्कुल भी देर ना करते दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस को दोस्तों आज हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी विद इन सेकेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि किसी वस्तु को 12% के लाभ पर के बजाय 8% के लाभ पर बेचा जाता है दोस्तों। मतलब कि 12% की जगह हम लोग उसको 8% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो हमें 232 रुपये कम मिलते हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है, पहले हम 12% बेच रहे थे और अब हम 8% बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमको पहले से कंपेरिजन में अब हमको पैसे क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। ठीक है, तो हमको क्या बताना? उस वस्तु या उस प्रोडक्ट का हमको क्रय मूल्य बताना है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपके सामने आ जाए दोस्तों, आप लोग इसको बहुत ही ज़्यादा आसान मतलब लैंग्वेज में दोस्तों 10 से 12 सेकंड दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको मैं लिख के बता देता हूँ कि आखिर इसका जो फॉर्मूला है, कह लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए कैसे है दोस्तों। हम लोग सबसे ऊपर जो लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं कि हमको कम या ज़्यादा कितना, जो अमाउंट जो हमको मिल रहा है दोस्तों वो कितना कम है या कितना ज़्यादा है, वो अमाउंट दोस्तों हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, और नीचे दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं क्या? अंतर। ठीक है दोस्तों, अंतर या फिर डिफरेंस बोलिए। ठीक है, अमाउंट अपॉन में डिफरेंस, या जो हिंदी में कम या ज़्यादा समझिए। ये हमारे कम मिल रहा है तो कम लिखा है, ज़्यादा मिले तो ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा कब मिलेगा दोस्तों? जब हम लोग यहाँ पे 12% की जगह हम लोग उसको 18% की प्रॉफिट पर हम लोग बेच रहे होते, तो हमको जाहिर सी बात है यहाँ पे हमको अमाउंट ज़्यादा मिल रहा होता। ठीक है, तो दोस्तों कितना ज़्यादा मिल रहा है हमको यहाँ पे या कितना कम मिल रहा है? 232 रुपये कम मिल रहा है। तो अंतर ये 232 हमें कब कम मिल रहा है दोस्तों? हमने 12 की जगह 8 पे बेचा है, मतलब 12% प्रॉफिट की जगह हमने 8% बेचा है, यानी कि हमको 4% का दोस्तों ये अंतर है हमारा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं 12 में से 8 माइनस किया तो ये हमारा 4। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि हमको क्रय मूल्य बताना तो दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई हमेशा 100 से करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा शुरू में सीपी को हम लोग 100 मान के चलते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ रहा होगा ये 25 बार में कट चुका है, और इसको अगर लोग सॉल्व करेंगे तो 25 दूना 50, 5 कैरी 25 3 75 और 80, 8 और 25 दूना 50, 5800 रुपये। दोस्तों ये है इसका आंसर। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपको मिल जाए दोस्तों, आपको यही अपनाना है दोस्तों। सीधा अमाउंट लिखना है, जितना आपको कम या ज्यादा मिल रहा है, नीचे डिफरेंस लिख देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है फ्रेंड्स। एक और दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कब आने को देखने को मिलता है दोस्तों, देखिए 3 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पहला 12% का लाभ है और 8% के लाभ से बेच रहा है दोस्तों। पहली चीज, अगर इस तरह का दोस्तों मिल रहा है तो हम लोग जो अंतर है दोस्तों हम लोग हमेशा माइनस ही करेंगे। ठीक है, अगर 12% लाभ की बजाय यहाँ पे लाभ लगा हटा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम हानि लिखी होती, 12% हानि की जगह 8% हानि को बेचा, तो भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे माइनस ही करते हैं, मतलब अंतर ही निकालते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 12% लाभ होता और 1 हानि होती दोस्तों, उस केस में दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्लस कर देते। बस ये बात याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आपको ज्यादा से समझ में आएगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, जिसमें बताया है कि किसी वस्तु को 18% हानि के बजाय 17% दोस्तों लाभ पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हानि है और यहाँ पे लाभ है। ठीक है, एक तरफ लॉस है और एक तरफ प्रॉफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे केसेस में उसको देखिए, पहले हानि पे था अब प्रॉफिट पे है भाई, तो जाहिर सी बात है उसको पैसे अब अधिक ही मिलेंगे, पहले के मुकाबले अब हमको पैसे ज्यादा ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हमको कम मिले या ज्यादा मिले हमें मतलब ही नहीं है, इस मतलब हमें इससे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। हमें तो जो भी मिल रहा है हमको सीधा उठा के क्या कर देना, ऊपर रख देना है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली मैंने बताया था कि हम लोग नीचे क्या लिखते हैं, नीचे हम लोग डिफरेंस लिखते हैं। लेकिन दोस्तों डिफरेंस कब लिखते हैं? जब दोनों ही या तो हानि हानि हो या दोनों ही हमारा लाभ यानी प्रॉफिट या प्रॉफिट हो। ठीक है, अब इस केस में हमारा एक हानि है और एक प्रॉफिट है। ठीक है, यानी एक लॉस है और एक हमारा प्रॉफिट है। तो ऐसे केस में दोस्तों हमारे को हमको बस इसी कंडीशन में दोस्तों दोनों को क्या कर देना, यहाँ पे डिफरेंस नहीं लिखना, दोनों का क्या कर देना, सम कर देना दोस्तों। यानी कि 18
और 17 को दोस्तों हमें जोड़ देना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई दोस्तों, वो बाकी पूरा प्रोसेस दोस्तों वही है जैसा कि मैंने बताया था आपको, ठीक है। 70 और 18, 8 7 15 और 35 अपॉन में 100 दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों हमारा कितना आ गया, 200 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा दोस्तों वो कितना रहा होगा हमारा, वो रहा होगा 200 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी ट्रिक या टाइप नंबर 1 दोस्तों, जिसको हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों कभी भी हमारे एग्जाम में आ जाए तो हमको कैसे सेकंडों में दोस्तों इसका आंसर आप लोग इसको एग्जाम में निकाल सकेंगे। दोस्तों आपको याद रखना है, अगर देखिए मैं इसका जो पूरी ट्रिक का जो सारांश मैं आपको बता दूं, अगर दोनों ही केस प्रॉफिट और प्रॉफिट के हों तो भी दोस्तों हमें क्या कर देना है, माइनस करना है। अगर दोनों ही लॉस और लॉस के केस हो तो भी दोस्तों हमें माइनस करना है। अगर एक प्रॉफिट और एक लॉस का हो दोस्तों तब हमको नीचे हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना। बस इतना याद रखिएगा दोस्तों, बाकी ये क्वेश्चन और कुछ भी नहीं, इस तरह क्वेश्चन आप कुछ भी नहीं। अब चलिए हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 2 यानी कि दूसरे तरह की एक और ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये रही हमारी टाइप नंबर 2 दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए देखो, यदि बोल रहा है कि यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लाभ के नीचे टिक रखा है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही तरह के सवाल बनते हैं, या तो हमें लाभ होगा या तो हमें क्या होगी, हानि होगी। इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी इस तरह के सवाल में सिर्फ 2 ही चीज है और आपको बस 2 ही चीज समझनी है, और इस तरह के सवाल भी आप एग्जाम में विद इन सेकेंडों में दोस्तों आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अब हमको सबसे पहले क्या लिखना है, बोला कि 120 वस्तुओं को जब हमने बेचा तो हमको किसके बराबर, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है दोस्तों, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जिसके बराबर हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे हमेशा। यानी 30 वस्तुओं के बराबर के विक्रय मूल्य के बराबर हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि 30 हम ऊपर लिखने वाले हैं, ठीक है। और नीचे दोस्तों हम लोग जैसा कि मैंने बताया था डिफरेंस ही लिखा जाता है। तो दोस्तों देखिए 120 और 30 का हम लोग डिफरेंस लिखेंगे, रीजन, ठीक है। देखिए 120 और 30 का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 90 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 0 से 0, और ये हमारा 3 3 जा 9 और 3 10 या 30। दोस्तों ये हमारा कुछ आंसर इस तरह से आएगा, 33 1 अपॉन में 3%। दोस्तों ये हमारा क्या है, ओवरऑल इसका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब ये तो हो गया टाइप नंबर 1 दोस्तों। इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें हानि दे रखी होती, मान लीजिए यहाँ पे लाभ न दिया होता, यहाँ पे हमको क्या दे रखी होती, हानि दिया होता, तो भी क्वेश्चन सेम होता, लेकिन हानि दिया होता तो भी क्या हमारा आंसर यही होता, बिल्कुल नहीं दोस्तों, हमारा आंसर चेंज हो चुका होता। हम लोग यहाँ पे जो अंतर, यहाँ पे जो हमने माइनस किया था, जो डिफरेंस लिखा था दोस्तों, हम लोग यहाँ पे डिफरेंस नहीं कर रहे होते, हमने दोनों को क्या कर दिया होता, प्लस कर दिया होता, ठीक है, समझिएगा। 30 तो हम लोग ये देखिए ऊपर तो हमारा यही आएगा, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर जिसके बराबर हम लोग बेच रहे हैं दोस्तों, लेकिन जो नीचे आएगा दोस्तों वो हमारा सम हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमारा डिफरेंस था, अब हानि के केस में अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर लिखा होता विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पे हानि, ठीक है, तो हमारा प्रतिशत बताने के लिए हम लोग 120 और 30 को दोस्तों हम लोग जोड़ दिए होते और हमारा सेम वही क्वेश्चन होता, और हमारा जो आंसर आ रहा होता 150 मल्टीप्लाई 100 और 0 से 0, और ये 3 बन जा 3 5 जा और 5 20, यानी कि 20%, ठीक है फिर दोस्तों 20% का हमारा ओवरऑल हमारा प्रॉफिट या लॉस, जो भी अगर वो हमसे पूछ रहा होता है प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि, ये हमारा 20% निकल के आ रहा होता, ठीक है दोस्तों। तो हमें याद क्या रखना है, अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो हमको नीचे हमको क्या कर देना है, दोनों का अंतर लिख लेना है, और लेकिन अगर हानि हो रही है या लॉस हो रहा हो तो हमको दोनों का आपस में क्या कर देना, नीचे डिफरेंस नहीं करना है, हमको सम कर देना, नीचे हम लोग यहाँ पे सम कर देंगे। बाकी ऊपर की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिस वस्तु के बराबर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो दोस्तों वो ऊपर ही लिखा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था नंबर टाइप नंबर 2। इस तरह के क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों तो आप लोग इसको बहुत ही ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप नंबर 3, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों ये रही क्वेश्चन की आखिरी क्वेश्चन और हमारा टाइप नंबर 3। दोस्तों एक इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाता है, जिसमें ऐसे पूछता है कि अगर एक वस्तु को 760, दोस्तों यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये मैं बताऊंगा मैं आपको, एक वस्तु को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि अगर उसी वस्तु को हम 540 में बेचें तो हमें हानि होती है। मतलब कहने का ये है, तो हमें क्रय मूल्य बताना, तो मान लीजिए हमें नहीं पता वो वस्तु कितने की थी, लेकिन मान लेते थोड़ी देर के लिए कि वो वस्तु हमारी 100 रुपए की थी, तो अगर हम उसको पहला अगर हम कंडीशन ले, पहला अगर कंडीशन क्या है हमारी, अगर हम 760 रुपए में इसको बेचते हैं, मतलब सेल करते हैं, तो हमें जो प्रॉफिट होता है, हमें नहीं पता कितना प्रॉफिट होता है, लेकिन जितना भी होता है
उसके कंपैरिजन में अगर हम उसी वस्तु को 540 540 में बेचते हैं, ठीक है, तो हमारा जो लॉस होता है दोस्तों, ठीक है, तो इसका प्रॉफिट और इसका लॉस दोस्तों ये दोनों हमारे क्या हैं, बराबर है, इक्वल है। तो दोस्तों उस केस में हमें बताना है कि इस वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कैसे, बहुत ही सिंपल सा मेथड बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आप देखिएगा, उसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये तो हमें करना नहीं, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को मिल जाए एग्जाम में, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, दो जो वैल्यू है यहाँ पे आपको दे रखी है। पहली कंडीशन 760 में अगर हम बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है, और 540 में बेचे तो हमें कितना लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, हमें मतलब ही नहीं है। हमें तो दोनों कंडीशन को उठा के क्या कर देना है, जोड़ देना दोस्तों, ठीक है, और हमें डिवाइड कर देना है किससे, 2 से। ठीक है, अब आपकी कैलकुलेशन अगर ठीक होगी तो बस आपका आंसर दोस्तों आ चुका है। ठीक है, 0 0 0 6 5 4 10 होता है, और 7 5 12 और 1 13 अपॉन में 2, और दोस्तों जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये कटेगा 650 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, यानी कि वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 650 रुपये, यानी 650 रुपये की वस्तु को अगर हम 760 में बेचें, ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको माइनस कर लीजिए, और अगर हम इसको 540 में बेचें तो इसको माइनस कर लीजिए, तो दोस्तों हमारा जो इसका लॉस है और प्रॉफिट दोस्तों हमारा क्या आएगा, इक्वली आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा टाइप नंबर 3। ये आज की दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो थी दोस्तों, इसमें मैंने 3 टाइप उठाए थे दोस्तों, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, और तीनों ही क्वेश्चन दोस्तों जो मैंने टाइप उठाए, इससे के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये ट्रिक कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। तो बहुत ही जल्दी दोस्तों हम जल्दी आपसे एक नई वीडियो मिलेंगे कुछ नई ट्रिक्स के साथ दोस्तों, जिसमें आपको एग्जाम में दोस्तों और ज़्यादा हेल्प हो सके। ताकि मेरा दोस्तों आप लोगों को ये तरह के ट्रिक्स शेयर करने का सिर्फ एक ही मोटो है, एक ही मेरा एम है, ताकि आप लोग कैसे अपने एग्जाम में कम से कम समय में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप लोग अपने क्वेश्चंस के दे सकें दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय फ्रेंड्स।